सना को बचपन से ही पुरानी जगहें देखने का शौक था। शहर की रोशनियों और भीड़ से दूर उसे उन जगहों की खामोशी में सुकून मिलता था जहां वक्त जैसे रुक जाता हो। मगर इस बार उसका सफर कुछ अलग था। उसके मम्मू का घर गांव के एक ऐसे कोने में था जहां मोबाइल का नेटवर्क मुश्किल से मिलता था और रात को सिर्फ चिरागों की हल्का सी रोशनी होती थी। ये हवेली करीबन 120 साल पुरानी थी। दीवारें मोती, छत ऊंची और हर कमरे में लकड़ी की पुरानी अलमारियां और झूलने वाले कुर्सियां। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में मेहमान रहता है। सना ने पहले हंस के उड़ा दिया, क्या यार मम्मू, आप लोग भी ना ऐसे कहानियां बनाते हो। उसने मुस्कुरा के कहा। मम्मू बस चुप रहे और एक गहरी नजर उस पर डाली, जैसे कहना चाहते हो कि मजाक मत समझना। पहली रात सना अपने कमरे में चली गई। कमरा बड़ा था, एक पुरानी खिड़की जो सीधा आंगन की तरफ खुलती थी। छत से एक लंबी रस्सी लटक रही थी, शायद पुरानी पंखा के लिए। रात के करीब 1 बजे सना की नींद खुली। उसने सुना कि कोई नीचे से हंसी की हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे हंसती हो। पहले तो उसने सोचा शायद सपना था, मगर आवाज बढ़ रही थी। उसने हिम्मत करके खिड़की से झांका। आंगन में कोई था ही नहीं, बस एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पर्दा बैंड किया और पालत के सो गई। दूसरी रात मम्मू ने सुबह कहानी छेड़ी। कल रात तुम्हें कुछ सुनाई दिया? सना ने हंसते हुए झूठ बोला, नहीं तो। मम्मू बस सिर हिला के बोले, यहाँ सच छुपाने का फायदा नहीं। दूसरी रात सना ने फैसला किया कि अगर आवाज आई तो रिकॉर्ड करेगी। उसने फोन का रिकॉर्डर चला के साइड पे रखा। फिर से करीब 1 बजे वही आवाज, इस बार सिर्फ हंसी नहीं बल्कि कोई धीरे से कह रहा था, आई हो तो चली क्यों जाती हो। सना का खून जम गया। उसने लाइट ऑन कर दी, मगर आवाज बैंड हो गई। जब सुबह रिकॉर्डिंग चेक की, आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने सुनी थी। रात का पर्दा फश गांव की एक बुजुर्ग औरत अम्मा जोहरा हवेली के पास से गुजरते हुए सना को मिल गई। उसने चुपके से कहा, बेटी ये घर मेहमान का घर है, जो आता है वो जाता नहीं, या तो जिंदा या बस कहानी बन के। सना ने पूछा, कौन है ये मेहमान? अम्मा जोहरा ने बस इतना कहा, वो एक औरत थी जो यहाँ से निकाली नहीं, अपनी मौत के बाद भी। सना की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर रात 1 बजे आवाज आती, कभी हंसी, कभी रोना, कभी बस चलने की आहट। एक बार तो उसने देख लिया, आंगन के कोने में सेफ्ट कपड़ों में लपेटी हुई एक औरत जो धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही थी, मगर चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। चौथी रात, सबसे लंबी रात, उस रात मम्मू शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ सना थी। 12:50 बजे से ही दरवाजों की चरचराहट शुरू हो गई। पंखे की रस्सी अपने आप हिला रही थी। बजे आवाज आई, तुम भी रुक जाओ मेरे साथ। सना ने देखा कि उसका कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसने टॉर्च उठाई, मगर जैसे ही लाइट पड़ी, दरवाजा पूरा खुल गया और एक सेफ्ट साया अंदर आ गया। उसका चेहरा बिल्कुल सेफ्ट, आंखें पूरी काली, बिना पुपिलों के। सना चीखने ही वाली थी कि साया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उस हाथ को छूते ही सना को महसूस हुआ जैसे वो आंगन के बीच खड़ी हो। चारों तरफ अंधेरा और हवेली कहीं गायब। साये की आवाज गुनगुनाई, अब तुम मेहमान हो। अगली सुबह मामू वापस आए तो घर बिल्कुल खामोश था। सना का फोन टेबल पे था, रिकॉर्डर चल रहा था। आखिरी रिकॉर्डिंग में एक लंबी हंसी और फिर खामोशी। सना का कोई पता नहीं। गांव वालों के लिए एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। अब जब कोई रात को हवेली के पास से गुजरता तो एक लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई देती, आई हो तो चली क्यों जाती हो।